हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट फ्रेंड का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है कि 2 का पहला सवाल बोल रहा है ना कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला सवाल है कि 8x स्क्वायर माइनस कितना है, 22x माइनस 21 है। हम लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 21 गुने 8 करते 68 होता है, और 28 गुने 6 28 68 से, यानी कि हम तोड़ेंगे 28 माइनस 6 x प्लस 21 बराबर 0 लेते हैं। ये होगा 28x स्क्वायर माइनस 28x प्लस हो जाएगा 6x प्लस 21 बराबर 0। यहाँ से देखिए आप कॉमन कीजिएगा, यहाँ आप कॉमन कर लीजिए, कितना कॉमन आप 2 कीजिए, 2x कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 4x प्लस कितना बचेगा 4x माइनस कितना बचेगा, 2 कॉमन करते हैं, 4 कॉमन कीजिए, सॉरी 4 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2 x माइनस कितना बचेगा 7 प्लस यहाँ कॉमन कीजिएगा 2, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2, 3 कॉमन कीजिए तो यहाँ बचेगा 2x प्लस कितना 7, ठीक है। यहाँ से होगा 4x प्लस 3 और एक हो जाएगा 2x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। यदि यदि हमें निकालना है 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x होगा -3, तो x बराबर होगा -3/4। यदि यदि हमारे पास यदि हमारे पास 2x प्लस 7 बराबर 0 हो तो 2x बराबर होगा -7, तो x आ जाएगा -7/2। अल्फा का मान निकला है -3/4 निकला है, और बीटा का मान निकला है -7/2 निकला है। पहला सवाल था ये। हमें निकालना है, यहाँ से प्रूव करना है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से हमें देखना a का मान कितना 8 हुआ, b का मान कितना रहा -22 रहा, और c का मान कितना रहा -21 रहा, ठीक है। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान लाए हैं -3/4 प्लस ये -7/2 बराबर -b बटा ए 8, ये हो जाएगा -3/4, ये -7/2 बराबर होगा 22/8, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे 4, कितना होगा 4, ये होगा -3 माइनस ये हुआ 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ये हो जाएगा कितना 22/8। अब यहाँ सब निकालेंगे, 14 3 से कितना होता है 17, 17/4 बराबर 22/8, ठीक है, सही है। प्लस माइनस माइनस होगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 11/4, 11/4, आई घटेगा 14 में से 13 घटेगा तो 11/4 आ गया, 11/4 ये भी होगा, यानी कि 11/4 बराबर 11/4, ये प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS आ गया। दूसरा का सेकेंड सवाल कह रहा है, हमारे पास सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 लिख लो, ठीक है। हम यहाँ से जब इसका समीकरण निकालेंगे तो x कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2x माइनस 7 बराबर 0, यानी कि हम लिख देंगे, यदि x का मान तो 0 आ जाएगा और 2x माइनस 7 बराबर 0 है तो x का मान कितना है भाई 7/2। हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें निकालना है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 है, तो हमें लेना है a का मान कितना रहा, a का मान 2 रहा, और b का मान -7 रहा, और c का मान 0 रहा। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना निकला, अल्फा का मान 0 निकला है, यहाँ से अल्फा का मान 0 है, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान 7/2 है। तो अल्फा का मान 0 और 7/2 बराबर बीटा का मान -7 और माइनस माइनस फार्मूला में है, और 7/2, यानी 7/2 बराबर 7/2, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। इसी में दूसरा सवाल कर रहा है कि आप क्या कीजिए, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा का मान 0 रहा, गुने बीटा का मान 7/2 रहा, -7/2 रहा, और c का मान 0 और a का मान 2 रहा, यानी कि यहाँ से a का मान 2 है, तो यानी 0 से कोई भी संख्या गुना करेगा 0 होगा, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा।
दूसरा हो गया। अब 2 नंबर का तीसरा सवाल क्या करा है? 2 नंबर का तीसरा सवाल कहा गया है कि हमारे पास सवाल है 10x स्क्वायर, कितना? 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। हम इसको तोड़ेंगे 10 तो 5 दूनी 10 होता है, यानी 10x स्क्वायर प्लस ये 5 प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, यानी लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब 0 लिखिए, यानी यहाँ से कॉमन कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा, 2x कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन होगा, यानी यहाँ देख लेते हैं पहले, यानी 10 में है 10x स्क्वायर है तो गुने 10 गुने x गुने x करेंगे तो इसमें 5 गुने 2 गुने x है 10 में, और 5 में सिर्फ क्या है 5 गुने x है तो 5 कॉमन होगा, कितना होगा भाई 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा कितना 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कीजिए तो 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 5x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी 5x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान है 1/5 है, ठीक है। अगर 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का मान -1/2 है, -1/2 है। अब यहाँ से -1/2 है। अब यहाँ से हमें निकला अल्फा बराबर निकला है कितना? अल्फा का मान निकला 1/5 और बीटा का मान निकला है -1/2। हम पढ़े हैं कि 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ से a का मान निकला है कितना 10 और b का मान निकला है कितना 3 और c का मान निकला है कितना -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा का मान कितना रहा? अल्फा का मान रहा 1/5 प्लस बीटा का मान रहा -1/2 और माइनस b का मान कितना है 3, -3 हो जाएगा, और a का मान कितना है 10। हम यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस यानी माइनस 2 पच्चे 10 माइनस बराबर हो जाएगा -3/10, ठीक है। यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो -3/10 आएगा और 5 में से 3 जाएगा, ये -3/10 है, यानी हम बोल सकते हैं कि LH बराबर RHS साबित हो गया, यानी प्रूव है। अब यहीं पे हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा का मान कितना लाए थे? अल्फा का मान ला है 1/5 गुने -1/2 और सी का मान कितना है -1 और ए का मान है 10, यानी -1/10 यहाँ गुना होगा और ये -1/10 होगा, यानी ये भी LHS बराबर RHS प्रूव हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें 3 हो गया। 4 नंबर सवाल कह रहा है, 4 नंबर सवाल है px स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर x क्या है -2pq, जहां p बोला है कि p का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम तोड़ेंगे पहले px स्क्वायर प्लस 2qx माइनस p स्क्वायर x माइनस 2pq, ठीक है। अब हम तोड़ेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ, अब x कॉमन कीजिए तो यहाँ बचेगा p, क्या बचेगा px प्लस क्या बचेगा 2q माइनस, यहाँ से आप p कॉमन कीजिए तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा px प्लस क्या बचेगा 2q बच जाएगा बराबर 0। हम लिखेंगे x माइनस p, क्या लिखेंगे भाई? x माइनस p px प्लस 2q बराबर 0। हम लिखेंगे x माइनस p बराबर 0 है तो हम x का मान 1 प्लस में p लेंगे और px प्लस 2q बराबर 0 है तो px बराबर हो जाएगा -2q, यानी x बराबर होगा -2q/p होगा। अब देखेंगे कि x का मान हम कितना लाए हैं, x का मान लाए हैं p लाए हैं, और एक x का मान लाए हैं -2q बटा कितना लाए हैं p लाए हैं, क्या कितना लाए p लाए हैं। अब अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा। सवाल हमारे पास है, सवाल हमारे पास कहा गया है ना, अब यहाँ से सवाल हम निकालेंगे कि यहाँ से अब जब जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से a का मान निकलेगा p निकलेगा और b का मान निकलेगा और 2q माइनस p स्क्वायर निकलेगा और c का मान निकलेगा -2pq निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा -b/a होता है, तो अल्फा का मान निकला है p प्लस ये -2q बटा क्या हो जाएगा -2q/p हो जाएगा, बराबर होगा -2pq प्लस p स्क्वायर बटन कितना होगा p होगा।
होगा ना। यहाँ से लेंगे पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस टू क्यू होगा बटा पी होगा बराबर ये हो जाएगा कितना ये ये होगा माइनस टू क्यू प्लस पी स्क्वायर बटा पी। ठीक है, जब हम इस चीज को उल्टा लिखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस टू क्यू होगा बटा में क्या होगा पी होगा बराबर हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस टू क्यू बटा पी। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हुआ। अगर जो हम इसी चीज को अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बटा ए आता है। सी बटा ए अल्फा का मान है पी गुने बीटा का मान है माइनस टू क्यू बटा पी है और सी का मान कितना है सी का मान है माइनस टू पी क्यू बटा ए का मान पी है। यानी कि माइनस टू क्यू पी बटा पी बराबर कितना होगा माइनस टू पी क्यू बटा में पी से पी कैंसिल हो जाएगा पी से पी कैंसिल हो जाएगा या फिर कैंसिल कीजिए ये माइनस टू क्यू बराबर माइनस टू क्यू ये एल एच बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। ये 4 नंबर सवाल था। 5 नंबर सवाल है 5 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू ए बी। ये सवाल है। सवाल को तोड़ेंगे तो होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ए बी। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ए बी। आया समझ में टू ए बी यानी कि यहाँ जब माइनस बाहर निकले तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम जब तो x कॉमन करते हैं यहाँ से लेके x कॉमन करते हैं तो बचेगा x माइनस टू ए माइनस क्या करेंगे कॉमन b इंटू एक्स माइनस टू ए बचेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x माइनस बी यहाँ लिखेंगे x माइनस टू ए बराबर 0। यानी कि समीकरण में x बराबर का मान कितना आ गया b आ गया और x का मान आ गया 2a आ गया। यानी अल्फा का मान कितना आया b आया और बीटा का मान कितना आया तो 2a आया। अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटा ए तो एक ए का मान कितना है तो 1 है और बी का मान कितना है 2a प्लस बी है और सी का मान कितना माइनस 2a बी है। ठीक ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान कितना आया है बी है प्लस बीटा का मान प्लस 2a है माइनस बी तो माइनस बी यानी कि माइनस हो गया ये 2a प्लस बी और बी ए का मान कितना है बी है। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे बी प्लस 2a। ठीक ना, अब हम यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हम देखते हैं यानी कि माइनस 2a माइनस बी बटा में क्या लिखेंगे b। ठीक है, अब देखिए यहाँ से b प्लस टू ए यानी b प्लस टू ए ये एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा। अगला सवाल है ए का मान कितना था एक था ए का मान कितना था भाई एक था तो इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। अगला है कि अल्फा इंटू बीटा जब हम प्रूव करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए तो अल्फा का मान कितना अल्फा का मान है बी और बीटा का मान कितना है 2a है। सी का मान कितना है सी का मान है माइनस 2ab और सी बटा ए का मान कितना ए का मान 1 है यानी 2ab आ गया बराबर 2ab हो जाएगा। ठीक ना, यानी सी का मान ये हो गया यानी एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया।